नमस्कार। 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी पहुंचे थे और वहां पर 14 किलोमीटर का उन्होंने रोड शो किया। उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह था, वो नाचते वे झूमते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रोड शो था उस दरमियान ये तमाम चीजें देखने को मिली। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 108 बटुकों ने शंखनाद के साथ पीएम मोदी का अभिवादन किया, स्वागत किया, वो देखते ही बनता था। कहीं ना कहीं आज बाबा विश्वनाथ की नगरी में जिस तरीके से पहुंचे थे नरेंद्र मोदी और उन्होंने एक लंबा रोड शो किया था 14 किलोमीटर का, वो अपने आप में एक अलग ही रूप में बयां कर रहा था। कार्यकर्ताओं के द्वारा एक अलग स्नेह उनको मिला और साथ ही साथ उन्होंने बच्चों से भी मुलाकात की, साथ ही साथ वहां पर पूजा भी की, विशेष पूजा अर्चना की। और वहां पर जो मुख्य पुजारी थे उन्होंने बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना कराई। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर उन रोड शो के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और उसके बाद वो हरदोई के मल्लावा पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक गंगा एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन करेंगे। 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है जो मेरठ से प्रयागराज जाएगा और 12 जिलों को जोड़ेगा। 36,230 करोड़ की लागत से बना ये गंगा एक्सप्रेसवे उन तमाम लोगों के लिए राहत भरी खबर है जो पूर्व से पश्चिम तक जाना चाहते थे, क्योंकि कई बार देखा गया था इसको लेकर के सवाल खड़े होते थे कि पूरब और पश्चिम में बटा हुआ है। लेकिन एक मध्य उत्तर प्रदेश में मेरठ से प्रयागराज के लिए एक सबसे लंबा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर का, ये कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के लिए राहत भरी है, जहां पर वो रफ्तार के साथ 5 से 6 घंटे में मेरठ से प्रयागराज का सफर जो है वो तय कर लेंगे। एक बड़ी सौगात है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। और एक और एक्सप्रेसवे इसमें शुमार हो चुका है, जो कहीं ना कहीं आज जिसको गिफ्ट के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को देश के प्रधानमंत्री देने वाले हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर संबोधन भी करेंगे। आपको बता दें कि 2021 में इसकी नींव रखी गई थी 2022 के चुनाव से पहले, और अब ये बनकर के कंप्लीट हो गया है। ₹2.55 पर किलोमीटर के हिसाब से इसकी दर तय की गई है कार के लिए। तो वहीं अगर बाइक की बात की जाए तो 1.28 पैसे इसकी दर तय की गई। तो कहीं ना कहीं तमाम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए जो इस रास्ते से गुजरते थे उनके लिए बड़ी राहत की खबर है और बड़ी सौगात है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। आज इसी कुछ ही वक्त बाद देश के प्रधानमंत्री वहां पर होंगे और वो जनता को और ये गंगा एक्सप्रेसवे गिफ्ट के तौर पर देंगे, साथ ही साथ जनता को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं वहां पर, दोनों डिप्टी सीएम भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी हैं, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद भी हैं और तमाम जो लीडर्स हैं, हरदोई के भी जो लीडर्स हैं, नितिन अग्रवाल भी वहां पर मौजूद है। तमाम बड़े जो लीडर्स हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी इस वक्त हरदोई पहुंच चुके हैं। और इसमें भी एक खास बात है कि जो इस गंगा एक्सप्रेस में इस पे भी हवाई पट्टी बनाई गई है कि जहां पर एयरफोर्स की अगर कभी जरूरत पड़े तो वहां पर वो अभ्यास भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लड़ाकू विमान है वो एयर स्ट्रिप पर कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक्सप्रेसवे पर लगातार एक के बाद एक, चाहे हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की बात करें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें या फिर गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें, यहाँ पर भी एयर स्ट्रिप दी गई है जिससे लड़ाकू विमान यहाँ से भी आराम से जो उड़ान है वो भर सकते हैं और ये टच एंड गो की जो प्रक्रिया होती है वो भी यहाँ से कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की खबरें उनके शहरों की वो बताएंगे। सबसे पहले हम इंद्रवीर के पास चलते हैं। इंद्रवीर रायबरेली से हमारे साथ बने हुए। इंद्रवीर, कौन सी खबर है रायबरेली से आज? आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है इंद्रवीर, बताइए। देखिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अभी आपने बताया कि आज एक बड़ी मुलाकात देने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री अर्जुन से। उत्तर प्रदेश भारत जो है वो उत्तर प्रदेश की सकता है और आज इसी में हमारी मौजूदगी है जहाँ पर आज माँ गंगा का विस्तार उत्तर प्रदेश सरकार ने स्लोगन दिया है, माँ गंगा का विस्तार सुख समृद्धि अपार। ये अगर बात करें ये सरकार की सरकार ने माँ गंगा को ये भेंट की है। ये गंगा एक्सप्रेस से जा रहा है मेरठ से प्रयागराज, आज इसकी बड़ी सौगात है। लगभग 36,230 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है, जिसका अब से थोड़ी देर बाद अजय के मल्लावा से देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम सारे अधिकारीगण और तमाम सारे
कार्यकर्ता मतलब मौजूद रहेंगे। देश में आज उत्तर प्रदेश में समय की करेंगे देश के प्रधानमंत्री गंगा स्टेट पे, और ये रायबरेली में भी होगा, मिलेगा प्रतापगढ़, बेलगांव, बहुत सारे जिलों से हो सकते हैं उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। पूरब से पश्चिम में और पश्चिम से पूर्व को जाने वाले यात्रियों को लगभग अगर मैं बात करूँ तो जनता के साथ जा सकते हैं, और मतलब कम समय में लंबा प्रवास तय होगा। यहाँ पर लाइब्रेरी में हमारी मौजूद है, जहाँ पर मैं बात करूँ तो जिला सरकारी रजिस्ट्रेशन आला कमान और तमाम के साथ रैली का उद्घाटन करेंगे। कौन साझा से जहाँ पर का पहला कट है जहाँ से ये उतरेंगे, एक यहाँ बनाया गया है, कट बनाए गए हैं जहाँ से लोगों को आसानी से जा सकते हैं। और हम बड़े स्तर पर रैली का उद्घाटन तैयारी करी है, उसको लेकर के यहाँ का प्रशासन हमारे साथ है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहा है। भी चाहूंगा और ये तमाम सारे अधिकारी और ये तमाम सारे मीडिया कर्मी, ये तमाम सारे लोग, ये तमाम सारे लोगों का हुक्म। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर सामने गंगा दिखाई दे रहा है, और वहाँ पे सीधे सीधे स्लोगन भी है, माँ गंगा का विस्तार, सुख समृद्धि अपार। ये तमाम सारा एक बड़ा प्रोग्राम जिला प्रशासन ने आज ऑर्गेनाइज किया है, रखा है। और प्रधानमंत्री को लोगों का कहना, भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना, आज एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, कहीं ना कहीं बड़ी सौगात है। और एक्सप्रेसवे के अगर मामले में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कई एक्सप्रेसवे हैं जो कहीं ना कहीं यात्राओं को सुगम बनाते हैं। और इस एक्सप्रेसवे की भी बड़ी खासियत है कि मेरठ से प्रयागराज का जो सफर है वो मैं 5 से 6 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्सप्रेसवे कहीं ना कहीं का बेहतर उन तमाम लोगों के लिए सफर और सुगम बना देता है जो लंबी दूरी या तो पश्चिम से पूरब की तरफ आना चाहते हैं, और मध्य उत्तर प्रदेश एक केंद्र हो जाता है। और प्रयागराज वैसे भी संगम नगरी कही जाती है, और यहाँ पर एक संगम है, तो कहीं ना कहीं तीर्थ नगरी के नाम से प्रख्यात प्रयागराज में इस तरीके का कनेक्शन मेरठ से हो तो सभी को इंटरकनेक्ट करता है। और ये अब इसकी सौगात के गिफ्ट पे जनता को मिलने वाली है। एक चीज और भी जानना चाहेंगे इंद्रवीर कि आखिरकार वहाँ की जनता इस एक्सप्रेसवे को लेकर क्या सोचती है, क्योंकि आपके जिस पंडाल में आप हैं जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है वहां पर किस तरीके की स्थिति है, लोग उसको किस तरीके से देखते हैं, उनके लिए किस तरीके की खबर है, जरा कुछ लोगों से बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लोगों से बात करने में फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे और मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। कैसे लाभ मिलेगा? यहाँ से निकलना और क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ के किसानों को, और क्या मिलेगा? क्या बड़े किसानों को कुछ बेनिफिट मिलेगा, जैसे कम दूरी तय करना यहाँ पे मेरठ है, और ऐसा जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि किसानों को भी करना होगा, स्टेशन में कम समय माइलेज सब कुछ मिलेगा। देखिए सर, ये बड़ा सवाल है, और ये बड़ा एक किसान है, और उसका कहना है कि यहाँ का सबसे बड़ा किसानों का बेनिफिट मिलेगा कि जिस तरीके से कम समय में लंबा सफर तो होगा, और किसानों को राहत मिलेगी। अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन करना तो ये गंगा से यहाँ से जा करके कम समय में हम ज्यादा दूरी तय करके अपना काम आसानी से कर सकते। 2 दिन में लगता है, उसको लेकर के बहुत बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं इस गंगा एक्सप्रेस पर जो आज प्रधानमंत्री को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये गंगा एक्सप्रेस में के लिए काफी भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगा। आर्थिक रूप से कैसे
आर्थिक रूप से इस तरह से कि पहले सड़कें छोटी थी, गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ता था और गाड़ी का मेंटेनेंस जब आपको राइड मिलेगी तो बिल्कुल अगर देखिए ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि आर्थिक रूप से लोगों को जहाँ पर लाभ मिलेगा मेंटेनेंस से लेकर तो उसको लेकर के लोगों को बड़ा विकास हुआ है और आज भारत देश का हर एक नागरिक एक बड़ा विचार है और अपने बारे में अपने भविष्य के बारे में किसी भी प्रकार की परियोजना या योजना को कैसे देखता है कैसे लाभ क्या मिलेगा ये किसान बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल सबसे बड़ी बात है इंद्रवीर की हर चीज का एक कनेक्शन होता है और अगर कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से अगर उसमें कनेक्टिविटी दिखाई देती है तो अपने आप में वो बात होती है कि भाई सबसे बड़ी बात है किसानों को भी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है और किसानों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो कहीं ना कहीं चीजें होती हैं वो साफ तौर पर एक अलग बदलाव के रूप में देखते हैं। हमने देखा है किस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद जो पूरब के किसान थे उनको खासा लाभ देखने को मिला था क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो गई थी और वहां का एक अलग ही मिसाल और कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक राहत भरी खबर थी। अब इस एक्सप्रेसवे के बाद कहीं ना कहीं उन किसानों के लिए भी राहत भरी खबर है और सौगात है उन लोगों के लिए भी जो ना सिर्फ केवल और केवल एक मार्ग के जरिए या आप एक जगह से एक दूसरी जगह तक गंतव्य के लिए एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करेंगे बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से भी ये एक्सप्रेसवे मील का पत्थर साबित होने वाला है जो जिसकी आज जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को गिफ्ट देने वाले हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर तमाम जानकारी के लिए और इसी को लेकर के खबर ये भी आ रही है कि हरदोई का जो मौसम है वो इस वक्त अलग हो गया है और वहां पर कहीं ना कहीं आंधी तेज हवा चल रही है। इसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है तो भले थोड़ी राहत भरी खबर है वहां को मौसम को लेकर के बहुत तेज धूप थी बहुत गर्मी थी लेकिन इतना जरूर है कि मौसम कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ कहना चाह रहे हैं इंद्रवीर आप? 4-5 घंटे में संगम प्रयागराज जा सकते हैं। अक्सर के लिए बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं मौसम तो मौसम के आकार जो है आज के गंगा जब गंगा माँ को भारत सरकार तो जरूर होता है कि एक अलग देखने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल इंद्रवीर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। अवनीश के पास चलते कानपुर। अवनीश कौन सी खबर है कानपुर से आज? देखिए अखंड आपको बता दें कि कानपुर में एक माँ ने अपने 2 बच्चियों को जो है जहर दे करके कहीं न कहीं आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि वो एक मजबूर माँ है जिसने जो है घर के तानों से जो है परेशान होकर के कहीं न कहीं जो है इस कदम को उठाया जिसमें उसने अपने 2 मासूम बेटियाँ जो एक 7 वर्षीय बेटी थी और एक 5 वर्षीय बेटी थी जिनको दोनों को जहर दिया। उसके बाद में खुद को जहर दे करके कहीं न कहीं मौत के घाट उतार दिया। तो कई बड़े सवाल ये उठते हैं कि क्या आज के समय में कोई भी व्यक्ति जो है, जो आसानी से जीवन यापन मेहनत मज़दूरी करके जीवन यापन कर रहा है, उसको भी अपना जीवन यापन करने का हक नहीं है क्योंकि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि उसको अपने मायके में जो है लगातार ताने मिल रहे थे क्योंकि लगभग 15 साल पहले उसकी मैनपुरी में एक चांदनी नाम की महिला है, जिसकी मैनपुरी में लगभग 15 साल पहले राजेश नाम के युवक के साथ में शादी हुई थी और 2 साल पहले जो है कहीं न कहीं उसका तलाक किन्हीं कारणोंवश हो गया था और राकेश के और चांदनी के जो है 2 बच्चे थे जिसमें से एक 7 वर्षीय बेटी थी, एक 5 वर्षीय जो है कहीं न कहीं बेटी थी। 2 बच्चे थे और वो जो चांदनी है फिलहाल 2-3 सालों से यहाँ पर अपने माँ के घर में रह रही थी। 2 उसके भाई भी हैं लेकिन क्योंकि जानते हैं आप जब शादी हो जाती है उसके बाद में कहीं न कहीं जो है बँटवारे की भी स्थिति जो है कहीं न कहीं चली आती है। तो जो बहन है वो माँ के साथ में रह रही थी और लगातार जो है उसको ताने मिल रहे थे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर वो जीवन यापन कर रही थी। फिलहाल उसने इस पूरे जो पूरा माहौल है उस माहौल को एक सहने की जो एक कहा जाए अगर क्षमता है जब वो खत्म हो गई तो उसने एक बड़ा कदम उठाया और दोनों बच्चों को जो है जहर दे करके और खुद को जहर दे करके मौत के घाट उतार दिया अखंड। अमनीश बहुत ही दर्दनाक ये पूरी घटना है कि 2 मासूम बच्चों के साथ खुद भी उसने आत्महत्या कर ली और सबसे बड़ी बात है आप वो कि क्या किसी को जीने का अधिकार नहीं है? क्या इस धरती पर या इस जगह पर कोई कमजोर है तो वो जी नहीं सकता? और अगर परिवार में ही अगर अब मायके में इस तरीके की स्थिति पैदा हो जाए कि कहीं ना कहीं उसको ताने मिले जिसकी वजह से उस तरीके के कदम उठाए तो अपने आप में बड़ा सवाल है। लोग अपने घर पे ही तो उम्मीद करते हैं, अगर घर पे इस तरीके की स्थिति पैदा हो जाएगी तो फिर कहाँ जाएंगे? बिल्कुल देखिए अखंड आपको बता दें लगातार जो है अब समय बदल रहा है और आर्थिक व्यवस्थाओं की और आर्थिक युग की ओर हम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं
जो रिश्ते हैं वो अब कमजोर हो गए हैं, लोग रिश्ते उस तरीके से नहीं निभा रहे हैं। पहले जो रिश्ते थे आप भी जानते हैं, जो हमारी रिश्तेदारियाँ भी होती थी वो कई कई जो है बाबा से लेकर के बाबा के रिश्तेदारों तक भी अगर कहा जाए तो होती थी। आज हम अपने ही परिवार में सिमट गए हैं और अपने ही परिवार को भी पूरी तरीके से सँभाल नहीं पा रहे हैं। जो भाई हैं, भाई भाई के साथ में नहीं रह पा रहा है। माँ-बाप जो हैं वो बच्चों से जो अगर कमा नहीं रहा है तो उसके लिए वो पूरी तरीके से बेकार साबित हो रहा है। तो जो रिश्तों की अहमियत है वो कहीं न कहीं अब पैसों के जो है आगे जो है कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ गई है। तो फिलहाल जो आर्थिक युग है इसमें इस तरीके का जो माहौल है, आगे चल के कहीं न कहीं और भी खराब हो सकता है। अखन हाँ, बिल्कुल अवनीश, कहीं न कहीं सामाजिक बुराइयाँ, कुरीतियाँ लगातार लोगों पर भारी पड़ती जा रही है और शायद यही कारण है कि लोग ऐसे कदम उठाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं अपने कदम खींच रहे। लगातार इस तरीके की घटनाएँ आ रही हैं, एक के बाद एक, चाहे बड़े व्यापारी की बात की जाए, हमने गोरखपुर में भी देखा किस तरीके से एक बड़े व्यवसायी, एक बड़े व्यापारी ने खुद आत्महत्या कर ली। और सबसे बड़ी बात है, अधिकारी हो या फिर कोई कर्मचारी हो या फिर बैंक में काम करता हो, व्यवसायी हो या फिर गरीब हो, मजदूर हो, कहीं न कहीं सामाजिक ताने-बाने के चक्कर में लोगों के तानों की वजह से इस तरीके के कदम उठाते हुए साफ तौर पर एक भी बात गुरेज नहीं करता और इस तरीके कदम उठाता है। ना सिर्फ अपने ऊपर, अपने परिवार के भी साथ इस तरीके कदम उठाता है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार आने वाले समाज को या आने वाले समय में समाज किस तरीके से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर रिश्तों की कोई कीमत नहीं है, जहाँ पर पत्नी पति का कत्ल कर दे रही है, पति पत्नी का कत्ल कर दे रहा है, तो आमतौर पर रिश्तों का कत्ल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर सामाजिक जो छवि है, जो ताना-बाना है, वो कहीं न कहीं एक अलग सामाजिक परिवेश को दर्शाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर पर ज़रूर नज़र बनाए रखिएगा। अगर किसी के खिलाफ कोई इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई होती है, तो हमारे दर्शकों को ज़रूर अपडेट दीजिएगा अवनीश, क्योंकि ऐसे मामलों में कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि परिवार से ही परिवार वालों को उम्मीद होती है, अगर परिवार ही साथ छोड़ देगा, तो कहाँ वो जाएगा? शायद उसके पास ऐसा कदम उठाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बच पाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अमरोहा से हमारे साथ बने हुए शहनवाज, शहनवाज कौन सी खबर है? बड़ी खबर ये है कि लगातार जो है महावी गंगा एक्सप्रेसवे का जो है आज उद्घाटन है, उसी को लेकर जो है आज लोगों में वो काफी और जो है बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो है मेरठ से लेकर प्रयागराज में जोड़ता है, जो है इस एक्सप्रेस 5 या 6 घंटे लाइव कास्ट देखा आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ मौजूद है, लाइव कास्ट लोगों की यहाँ पर जी। सबसे बड़ी बात है कि शहरवाज एक चीज ये भी है कि जिस तरीके से 12 जिलों से कनेक्ट हो रहा है पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे और बड़ा ही लंबा एक्सप्रेसवे है, 594 किलोमीटर का है, मेरठ से प्रयागराज की दूरी है, पूरब से पश्चिम तक, पश्चिम से पूरब तक इसकी कनेक्टिविटी है। अमरोहा के लिए किस लिहाज से खास ये है एक्सप्रेसवे, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए खास तौर की खास बात यह है कि लगातार ये मगरौल जो गांव है, इस मगरौल किसानों की वो इलाका था जहाँ पर जो है पानी का जो सैलाब है वो यहाँ पानी काफी भारी संख्या में पानी आ रहा था, लेकिन इस गाँव एक्सप्रेसवे के कारण जो है छोड़ने वो चिल भाग नजर आ रहे हैं। अगर हम लोगों से बात की तो बोलेंगे जो है हमारी लोगों को जो है माहौल ये इस एक्सप्रेस से निकलने से जो लोगों की जो समस्या है, जो काफी लंबा जो सफर था वो कम समय में तय हो सकता है जी। हाँ बिल्कुल शहनवाज, क्योंकि देखिए लोगों को सबसे बड़ी राहत तो यही है कि जो उनको दूरी तय करनी पड़ती थी कई घंटों में, वो अब महज कुछ घंटों में रह जाएगी और लोग अपने जो सफर है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो ज्यादा समय लगता था वो बहुत कम लगेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह बताया है शहनवाज ने कि अमरोहा के लोगों को भी खास बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 12 जिले से कनेक्ट हो रहे हैं और 594 किलोमीटर का ये पूरा एक्सप्रेसवे है, जिसको आज गिफ्ट के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को देने वाले और जगह जगह ये कार्यक्रम रखे गए, चाहे हरदोई में बात की जाए, फिर अमरोहा में बात की जाए, चाहे रायबरेली में बात की जाए, हर उस जिले में जहां कनेक्टिविटी है वहां साफ तौर पर जो बड़ा कार्यक्रम देखा गया है। और इन हर जगहों पर, क्योंकि एक बात और भी शहनवाज, एक सवाल ये भी है कि हमने देखा है कि हर जगह इस कार्यक्रम को दिखाने के लिए जगह जगह तमाम तरीके के इंतजाम किए जाते हैं। क्या बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर ये दिखाने के लिए वहां पर भी कुछ इंतजाम किए गए हैं
कि वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही हरदोई के मल्लावा में हो, लेकिन जहां जहां ये गुजर रहा है एक्सप्रेस वहां के लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन सकते हैं। बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से आपने बताया यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और नरेंद्र मोदी और जो है के लिए यानी उनकी साइड बात करने के लिए जो है यहाँ पर जो बड़ी विधि है वो लगाई गई है। काफी भारी मात्रा पर यहाँ पर जो है एलईडी को आप तस्वीरों को देख सकते हैं। किस तरीके से जो एलईडी है वो लगाई संख्या में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस लगातार देखा जा रहा है कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं और पुरुष भी मौजूद है। तो उनकी जो असर सुनने के लिए यहाँ पर लोग बिल्कुल शहनवाज, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं उत्साह भी है उन तमाम लोगों के लिए, एक बड़ा गिफ्ट भी है, बड़ा तोहफा भी है, जो इस रास्ते का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 2022 के इलेक्शन से पहले इस एक्सप्रेसवे की बात कही गई थी, इसकी नींव रखी गई थी और जो आज बनकर के तैयार हुई है 2027 के लिए भी बड़ी सौगात है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी को बड़ी उम्मीद है इस एक्सप्रेसवे से। उन्हें लगता है कि पश्चिम से पूर्व तक जो उनकी एक अलग बयान है वो भी चलेगी इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से। शायद इसलिए भी कहीं ना कहीं इलेक्शन से कुछ महीने पहले जो बनकर तैयार हो गया है कि जनता को समर्पित होने वाला है, तो ऐसे में एक बड़ी ताकत ये एक्सप्रेसवे के रूप में भी दिखाना चाहती है बीजेपी। और शायद यही कारण है कि एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई पहुंच रहे हैं, जहां पर लोगों को वो एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर के इस लंबे एक्सप्रेसवे की सौगात देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शहनवाज, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से शहनवाज ने बताया और जिस तरीके से दिखाया कि बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर इस वक्त देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वहां पर बड़ी स्क्रीन लगाई और बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। तो एक कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि बड़ा लंबा एक्सप्रेसवे है जो कि 594 किलोमीटर मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा और इस दूरी 12 जिलों के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। जो प्रयागराज जाना चाहते हैं, जो मेरठ से प्रयागराज तक आना चाहते हैं, चाहे वो किसान हो, आर्थिक रूप से भी बड़ा ही फायदेमंद है ये एक्सप्रेसवे। और आर्थिक रूप से इसलिए लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि किसानों के साथ साथ तमाम उन व्यवसायियों को भी फायदा होगा जो चंद घंटों में एक स्थान तक बड़ी आसानी के साथ वहां पहुंचा सकते हैं। एक खबर आपको और भी बता देते हैं जो महोबा से है। महोबा से जिस तरीके से खबर आई थी कि वहां पर एक महिला नेत्री ने, जो बीजेपी की नेत्री है, उसने बीजेपी के जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने पद के बदले में हमबिस्तर होने की बात कही थी। अब इस पूरे मामले में एक नई बात सामने निकल करके आ रही है कि दोनों लोगों के बीच में सुलह हो गई है। जो 2 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, उसके बाद ये सुलह समझौते की बात निकल करके सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ने ही इस कमेटी का पैर छू करके आशीर्वाद लिया है। तो जिस महिला ने आरोप लगाए थे जिला अध्यक्ष के ऊपर, उन्होंने बोला कि गुस्से में उन्होंने इस तरीके के आरोप लगाए थे। वहीं कमेटी ने भी जब इस पर बात की तो कहीं ना कहीं एक महत्वाकांक्षा को उन्होंने बताया कि इसके पीछे एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, एक गुस्सा था जिसकी वजह से इस तरीके का आरोप लगाया। और साफ तौर पर कमेटी ने यह भी कहा कि पार्टी के अंदर के मामले को इसी तरीके से सुलझाना है, किसी दूसरे फोरम पर नहीं लेके जाना है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ही गंभीर और संगीन आरोप लगा था बीजेपी के जिला अध्यक्ष के ऊपर। फिलहाल इस पूरे मामले में जहां पर हमबिस्तर होने की बात कही जा रही थी, अब इस मामले में सुलह समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात कही जा रही है, वहां पर पद की लालच की बात कही जा रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए राहत की खबर है तो वो है बीजेपी के जिला अध्यक्ष के लिए, क्योंकि उनके ऊपर एक बड़ा ही गंभीर और संगीन आरोप लगा था। फिलहाल इस मामले के सुलह होने के बाद फिलहाल आगे की कार्रवाई कम होती दिख रही है, क्योंकि पीड़िता जो थी, जिन्होंने आरोप लगाए थे, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने गुस्से में इस तरीके का आरोप लगाया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा एक जो बड़ा मामला बन चुका था, अब वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और लोगों को जो इस मामले से कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा का विषय बन गई थी, हलचल थी, वो अब कहीं ना कहीं शांत होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल एक और उठ खड़ा हुआ है कि क्या गुस्से में, राजनीतिक महत्वाकांक्षा में किसी के ऊपर इस तरीके का गंभीर आरोप लगाना चाहिए, और अगर लगाया गया तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में कोई कुछ भी करके खड़ा होगा, किसी के ऊपर भी आरोप लगाएगा। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले में जो सुलह कराई गई है, जो कमेटी थी, उसके द्वारा ये सुलह आगे चलती है। क्योंकि फिलहाल जिस तरीके के
भाजपा के जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, पैर छू करके आशीर्वाद लिया गया। तो कहीं ना कहीं मामला तो जरूर सुलटा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके के गंभीर आरोप लगाने के बाद व्यक्ति ने आखिरकार किस वजह से अपने बयान से किनारा कर लिया है और अपने बयान को वापस ले लिया है। फिलहाल कहीं ना कहीं ये बीजेपी जिला अध्यक्ष के लिए राहत भरी खबर है और साथ ही साथ बीजेपी के लिए भी राहत भरी खबर है, क्योंकि इसको लेकर के बड़ी राजनीति तेज हो गई थी। जो विपक्ष है वो लगातार बीजेपी पर और बीजेपी के नेताओं पर सवाल उठा रहा था। आपको बता दें, गाजियाबाद से भी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां गाजियाबाद में गौर ग्रीन सिटी में एक 15 मंजिला इमारत में आग लग गई और इस इमारत में लगी आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया और हालात ऐसे थे कि कई किलोमीटर दूर से इस आग की लपटों को देखा जा सकता था, जो कहीं ना कहीं लोगों को डर सताने वाला था। क्योंकि जिस तरीके से बड़ी जो बहुमंजिला इमारतें हैं वहां पर इस तरीके से आग लगने से कहीं ना कहीं लोगों की सांसें थमसी गई थी। लेकिन गनीमत ये रही कि समय रहते लोग अपने घरों से बाहर निकल के आ गए और वहां पर 14 दमकल की गाड़ियां पहुंच करके इस आग को बुझाने में 8:30 बजे आग लगी थी और बुझाने के लिए जद्दोजहद करी थी। जो अगल बगल के फ्लैट वाले थे वो भी पानी डाल रहे थे इस आग को बुझा लें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो महिलाएं मौजूद थी, जिनके आंखों के सामने उनकी फ्लैट या उनका फ्लैट, उनका आशियाना धू कर जल रहा था, उनकी आंखों में आंसू थे। तो कहीं ना कहीं अभी इस पूरे मामले पर अभी ये जानकारी निकल करके सामने नहीं आई कि आखिरकार इस आग के पीछे आखिर वजह क्या थी, कैसे इस आग ने इतना विकराल रूप ले लिया जो कई फ्लैटों तक पहुंच गई। लेकिन उस आग की वजह से अभी किसी तरीके की किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि लोगों के जो आशियाने थे, लोगों के जो फ्लैट थे, वो इस आग में जल करके खाक हो गए हैं, उनके जो सामान है वो भी खाक हो गए हैं। इसलिए महिलाएं कहीं ना कहीं रोती हुई दिखाई दे रही थी। साफ तौर पर इस तरीके के अग्निकांड लगातार सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक जगह जगह इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है वैसे वैसे आग की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। हमने लखनऊ में भी देखा था कि किस तरीके से एक बड़ी बस्ती में आग लग गई, जिससे कई आशियाने जल करके खाक हो गए, लोगों की गृहस्थी खाक हो गई और उस दर्दनाक अग्निकांड में 2 मासूम बच्चों की मौत भी हो गई। तो कहीं ना कहीं ये अग्निकांड लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है और गर्मी में लगातार आग की घटनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक और खबर है जो मौसम से संबंधित है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लोगों को गर्मी की से राहत नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल उसमें थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ जगहों पर आंधी भी है, बारिश भी है। नोएडा एनसीआर के साथ साथ अभी हमने हरदोई में भी दिखाया कि मौसम बदला बदला सा वहां पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं राहत मिलने की आसार है। तमाम जिलों में बारिश की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, जिससे लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि इस वक्त जो पारा है वो बहुत हाई है, लोगों को परेशान कर रहा है और जो मजबूरी में अपने घर से बाहर निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं परेशान है इस धूप से, इस गर्मी से। तो लगातार पारा हाई है, बांदा 47 डिग्री के करीब पहुंच गया वहां का तापमान। सबसे ज्यादा गर्म उत्तर प्रदेश में गर्मी बांदा में देखने को मिली थी। लगातार पारा एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है और इसके लिए जगह जगह प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। लखनऊ में भी कूल पॉइंट बनाया गया है 1090 चौराहे पर, जिसका उद्घाटन लखनऊ के मेयर ने किया है। तो जगह जगह हमने देखा है कि किस तरीके से प्याऊ की व्यवस्था, कूल पॉइंट की व्यवस्था की जा रही है कि लोगों को, राहगीरों को इस गर्मी में विकल्प के रूप में पानी मिल सके, उनको कोई परेशानी ना हो। लेकिन इतना जरूर है कि इस गर्मी ने सबका हाल बेहाल कर रखा है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।